नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम एंड मैक्सिमम कार्डिनैलिटी. मैक्सिमम कार्डिनैलिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस दैट कैन पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप. मैक्सिमम कार्डिनैलिटी को हम डिफाइन करते हैं कि एक एंटिटी मैक्सिमम कितनी पार्टिसिपेशन कर सकती है, उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन क्या है. और मिनिमम कार्डिनैलिटी इज द मिनिमम नंबर ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस दैट कैन पार्टिसिपेट इन अ रिलेशनशिप. मिनिमम कार्डिनैलिटी से हम बताते हैं कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ एंटिटी इंस्टेंसेस जो हैं वो रिलेशनशिप में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं. इसके हम आगे एग्जांपल्स देखेंगे, उससे हमें ज़्यादा क्लियर होगा. इसके लिए जो हम सिंबल्स यूज़ करते हैं वो 0 है हमारे पास, 1 है, और मैनी के लिए हम ये क्रो फीट का सिंबल यूज़ करते हैं. अब जैसे यहाँ पे हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी डिफाइन की हुई है. अच्छा, ये जो आपने बिल्कुल एंटिटी के साथ कार्डिनैलिटी डिफाइन की है, ये मैक्सिमम कार्डिनैलिटी डिफाइन करते हैं. और ये जो आपने उसके साथ इनर साइड पे डिफाइन की है, ये आपके पास होती है मिनिमम कार्डिनैलिटी. यहाँ पे आप मिनिमम कार्डिनैलिटी डिफाइन करते हैं. ठीक है, इन दोनों केसेस में भी ये आपके पास मिनिमम है और ये आपके पास मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है. इसी तरह यहाँ पे ये आपके पास मिनिमम कार्डिनैलिटी है और ये आपके पास मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है. तो एंटिटी के फौरन साथ आप मैक्सिमम कार्डिनैलिटी लिखेंगे और उसके साथ आप मिनिमम कार्डिनैलिटी डिफाइन करेंगे. अब हमने ये किस तरह से डिफाइन किया, सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है 1-to-1 रिलेशनशिप की. हमारे पास ये दो एंटिटीज हैं, लॉगिन आईडी और स्टूडेंट. अब अगर हमने मिनिमम कार्डिनैलिटी डिफाइन करनी है तो पहले हम इस डायरेक्शन में देखते हैं कि एक लॉगिन आईडी मिनिमम कितने स्टूडेंट से बिलोंग कर सकती है. ठीक है, तो एक लॉगिन आईडी एटलीस्ट एक स्टूडेंट से बिलोंग करनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये 1 जो है वो इसका सिंबल लिखा है कि एक लॉगिन आईडी एटलीस्ट 1 स्टूडेंट से बिलोंग करेगी. नाउ मैक्सिमम कार्डिनैलिटी, एक लॉगिन आईडी मैक्सिमम कितने स्टूडेंट से बिलोंग कर सकती है, तो एक लॉगिन आईडी मैक्सिमम भी एक ही स्टूडेंट से बिलोंग कर सकती है. ये नहीं हो सकता कि एक लॉगिन आईडी एक से ज़्यादा स्टूडेंट से बिलोंग कर रही है. ठीक है, तो ये आपने 2 बार 1-1 लिखा है कि मीन्स कि मिनिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है. ना अगर हम इस डायरेक्शन में देखें तो एक स्टूडेंट की मिनिमम कितनी लॉगिन आईडी होनी चाहिए, एटलीस्ट उसकी 1 लॉगिन आईडी होनी चाहिए. सिमिलरली एक स्टूडेंट की मैक्सिमम कितनी लॉगिन आईडी हो सकती है, तो उसकी मैक्सिमम लॉगिन आईडी भी 1 होगी. ठीक है, अब एक यूनिवर्सिटी में फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की एक से ज़्यादा लॉगिन आईडी नहीं हो सकती, मिनिमम उसकी 1 होनी चाहिए. जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें जब स्टूडेंट के लॉगिन बनते हैं तो हर स्टूडेंट का एक लॉगिन मस्ट बनता है और एक स्टूडेंट का एक ही लॉगिन बनता है. तो ये भी अगेन हमारे पास 1-1 है. तो ये हमारे पास एग्जांपल है 1-to-1 की. ठीक है, इसमें मिनिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी भी 1 है. अब हम देखते हैं 1-to-many की. इसमें आप देखें कि हमारे पास 2 एंटिटीज हैं, स्टूडेंट और बुक. रिलेशनशिप है इनके दरमियान इशू का कि स्टूडेंट जो है वो बुक इशू कराता है या रिजर्व कराता है. पहले हम मिनिमम की बात करते हैं. एक स्टूडेंट मिनिमम कितनी बुक रिजर्व करा सकता है, इशू करा सकता है. तो मे बी कोई स्टूडेंट कोई भी बुक इशू ना कराए. ठीक है, ज़रूरी तो नहीं है, उसके लिए मस्ट तो नहीं है कि उसने बुक इशू करानी है. हो सकता है वो कोई भी बुक इशू ना कराए, तो यहाँ पे हमने 0 लिखा है. मिनिमम कार्डिनैलिटी उसकी 0 है. ठीक है, और एक स्टूडेंट मैक्सिमम कितनी बुक्स इशू करा सकते हैं, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है. वो 2 बुक्स भी इशू करा सकते हैं, 3 भी करा सकते हैं. तो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी जो है वो मैनी है, तो यहाँ पे हमने मैनी का सिंबल डाला. ठीक है, नाउ अब हम यहाँ से बुक से स्टूडेंट की डायरेक्शन में देखें तो एक बुक जो है वो मिनिमम कितने स्टूडेंट ने इशू कराई हो, तो इसकी भी कोई लिमिट नहीं है. स्टूडेंट चाहे तो वो बुक इशू करा ले, अदरवाइज कोई बुक ऐसी भी हो सकती है जो कि किसी स्टूडेंट ने इशू नहीं कराई हुई. तो ये हमारे पास मिनिमम कार्डिनैलिटी इसकी 0 है कि एक बुक जो है वो हो सकता है मिनिमम कोई भी स्टूडेंट ना इशू कराए. एक बुक मैक्सिमम कितने स्टूडेंट इशू करा सकते हैं, तो एट अ टाइम एक बुक को एक ही स्टूडेंट जो है वो इशू करा सकते हैं. एक बुक को एक से ज़्यादा स्टूडेंट एट अ टाइम इशू नहीं करा सकते. तो मैक्सिमम कार्डिनैलिटी इसकी 1. नेक्स्ट हमारे पास मैनी टू मैनी में आप देखें तो एक हमारे पास एंटिटी है विजिटर की और एक एंटिटी है सिटी की. रिलेशनशिप इनके दरमियान है विजिट्स के, विजिटर विजिट सिटी. अब इसमें जब हम मिनिमम कार्डिनैलिटी डिफाइन करेंगे विजिटर से सिटी की डायरेक्शन में, तो एक विजिटर कम से कम कितने सिटी को विजिट करेगा. मे बी वो कोई भी सिटी को विजिट ना करे, तो जो मिनिमम वैल्यू है वो हमारे पास है 0. मिनिमम कार्डिनैलिटी हमारे पास आ गई 0.
और एक विजिटर मैक्सिमम कितने सिटीज़ को विजिट कर सकता है, तो ये हमारे पास है मैनी, वो जितने मर्जी सिटीज़ को विजिट कर सकता है। नाउ अगेन एक सिटी कम से कम कितने विजिटर विजिट करेंगे, मे बी एक सिटी कोई भी विजिटर विजिट ना करे, अगेन मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है। और एक सिटी को मैक्सिमम कितने विजिटर कर सकते हैं, तो वो जाहिर है एक से ज़्यादा विजिटर एक सिटी को विजिट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम कार्डिनलिटी हमारे पास मैनी है। और यहाँ पे हमने मैनी का प्रोफीट सिंबल यूज किया। तो इस तरह से हम मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटीज डिफाइन करते हैं। जो रिलेशनशिप को हम नेम देते हैं वो हम मैक्सिमम कार्डिनलिटी से देते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये मैक्सिमम कार्डिनलिटी 1 और यहाँ पे भी 1 है, तो रिलेशनशिप का नेम है 1 to 1। यहाँ पे मैक्सिमम कार्डिनलिटी 1 है और यहाँ पे मैनी है, तो रिलेशनशिप का नेम है 1 to मैनी। और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम कार्डिनलिटी यहाँ पे भी मैनी है और यहाँ पे भी मैनी है, तो आपका रिलेशनशिप का नेम है मैनी टू मैनी। और अक्सर ऐसा होगा कि आपको ईआर डायग्राम में सिर्फ मैक्सिमम कार्डिनलिटीज ही शो हो रही होंगी। अगेन मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनलिटी के लिए भी डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नोटेशंस यूज होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडलिटी। मॉडलिटी ऑफ अ रिलेशनशिप इज डिटरमिन्ड बाय मिनिमम कार्डिनलिटी। जो मॉडलिटी है उसको आप मिनिमम कार्डिनलिटी भी बोल सकते हैं। मॉडलिटी से हम फाइंड आउट करते हैं जो रिलेशनशिप है वो ऑप्शनल है या फिर मैंडेटरी है। अगर आपके पास ऑप्शनल है मॉडलिटी तो वो रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, मैंडेटरी जो होगी मॉडलिटी वो रिप्रेजेंट होगी 1 से। मींस मिनिमम कार्डिनलिटी 0 होगी तो इट मींस वो ऑप्शनल है, मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है तो इट मींस वो मैंडेटरी है। अब यहाँ पे आप देखें कि एक स्टूडेंट जो है वो मिनिमम कितनी बुक इशू करा सकते हैं, 0। मिनिमम जो वैल्यू है कि मींस के उसमें कोई बुक भी इशू नहीं की, तो मिनिमम कार्डिनलिटी हमारे पास 0 है। और अगेन एक बुक जो है वो मिनिमम कितने स्टूडेंट इशू कराएं, तो मे बी उसे कोई भी स्टूडेंट इशू ना कराए, तो मिनिमम कार्डिनलिटी जब हमारे पास 0 होगी तो ये रिलेशनशिप हमारे पास ऑप्शनल, ठीक है। मे बी ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे और मे बी एग्जिस्ट ना करे। अब इस एग्जाम्पल में आप देखें कि हमारे पास ये मिनिमम कार्डिनलिटी 1 है कि एक कोर्स जो है वो मिनिमम कितने इंस्ट्रक्टर उसको टीच कराएंगे, तो मिनिमम 1 इंस्ट्रक्टर होना चाहिए जो कि उस कोर्स को टीच कर रहे। इसी तरह एक इंस्ट्रक्टर जो है वो कितने कोर्सेज टीच करेगा, तो मिनिमम 1 कोर्स वो लाजमी टीच करे। ऐसा नहीं है कि कोई इंस्ट्रक्टर हो और वो कोई भी 0 कोर्स टीच कर रहा हो, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मिनिमम वो 1 कोर्स को टीच करेगा। तो अब यहाँ पे मिनिमम कार्डिनलिटी आपके पास 1 है, तो ये आपके पास मैंडेटरी रिलेशनशिप है, ठीक है। ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट होना मस्ट है। तो मिनिमम कार्डिनलिटी से हम मॉडलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं कि रिलेशनशिप ऑप्शनल है या मैंडेटरी है। और नॉर्मली जो आप रिलेशनशिप को डिफाइन करते हैं वो आप मैक्सिमम कार्डिनलिटी से डिफाइन करते हैं। ये अगेन वही सिंबल्स डिफाइन किए, अगर आपके पास मिनिमम मैक्सिमम भी 1 है, इट मीन्स कि ये मैंडेटरी 1 है। मैंडेटरी हमें मिनिमम कार्डिनलिटी से पता चल रहा है, 1 हमें मैक्सिमम कार्डिनलिटी से पता चल रहा है। ये मैंडेटरी मैनी है, ठीक है, ये अगेन 1 और मैनी है। नेक्स्ट ये ऑप्शनल 1 है क्योंकि मिनिमम कार्डिनलिटी का सिंबल 0 है, मैक्सिमम 1 है। और ये ऑप्शनल मैनी है, इसमें मिनिमम कार्डिनलिटी 0 है, मैक्सिमम कार्डिनलिटी मैनी है, तो ये आपके पास ऑप्शनल मैनी का सिंबल है, ठीक है। तो नाउ आप ईआर डायग्राम में जब भी ये वाले सिंबल्स देखें तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसा रिलेशनशिप है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एंड वीक एंटिटी की। स्ट्रॉन्ग एंटिटी इज एन एंटिटी टाइप दैट इज नॉट एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन सम अदर एंटिटी टाइप। ऐसी एंटिटी जो कि किसी और एंटिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टाफ है, स्टाफ की एंटिटी है, ब्रांच की एंटिटी है, ये किसी और एंटिटीज पे डिपेंड नहीं कर रही, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रही हैं और इनकी अपनी जो है वो आइडेंटिफायर्स हैं, प्राइमरी की हैं, जो कि इन्हें यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं हर एंटिटी के इंस्टेंस को। नेक्स्ट हमारे पास है वीक एंटिटी, एन एंटिटी टाइप दैट इज एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन सम अदर एंटिटी टाइप, दे डोंट हैव आइडेंटिफायर ऑफ देयर ओन। ऐसी एंटिटी जिसकी एग्जिस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी पे डिपेंड कर रही है, उसको हम कहते हैं वीक एंटिटी। और वीक एंटिटीज के अपना कोई आइडेंटिफायर या प्राइमरी की नहीं होती जो कि उसके इंस्टेंसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करे। जैसे हमारे पास अब ये एग्जांपल है, वीक एंटिटी को हमने नोटेशन में देखा था कि हम उसको डबल रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और रिलेशनशिप को हम डबल डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा रिलेशनशिप जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी के दरमियान है। अब एक हमारे पास एंटिटी है कस्टमर की और एक हमारे पास है लोन की।
अब लोन जो है वो वीक एंटिटी है, क्यों? क्योंकि वो डिपेंड कर रही है उसकी एग्जिस्टेंस कस्टमर पे। अगर कस्टमर की एंटिटी होगी तो ही वो लोन बोरो करेगा, अगर कस्टमर की एंटिटी नहीं है तो लोन की एग्जिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है। तो इस वजह से ये वीक एंटिटी है। अब यहाँ पे हमारे पास कस्टमर आईडी जो है वो प्राइमरी की है, जो कि सब कस्टमर्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है। लोन में हमारे पास इसकी अपनी कोई प्राइमरी की नहीं होगी जो कि उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करी होगी, बल्कि हम स्ट्रॉन्ग एंटिटी की प्राइमरी की यूज करेंगे इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो लोन को भी हम कस्टमर आईडी से यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा लोन जो है वो किस कस्टमर ने बोरो किया, तो हमें वो कस्टमर आईडी से उसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एक और एग्जांपल आप एम्प्लॉय और डिपेंडेंट्स की ले सकते हैं कि एम्प्लॉय और डिपेंडेंट दो एंटिटीज हैं, तो अगर एम्प्लॉय एग्जिस्ट करेगा तो डिपेंडेंट एग्जिस्ट करेंगे, अगर एम्प्लॉय नहीं एग्जिस्ट करा तो डिपेंडेंट आपका जो है वो डेटाबेस में कोई काम नहीं है। तो डिपेंडेंट इज अगेन वीक एंटिटी और एम्प्लॉय जो है वो स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स असाइन टू अ रिलेशनशिप आर कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन में हमने देखा था ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि एंटिटी या फिर रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करें। तो वो प्रॉपर्टीज जो कि रिलेशनशिप को डिस्क्राइब कर रही होती हैं उनको हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। Can be avoided in one-to-one and one-to-many relationship, but can be required in many-to-many relationship. Descriptive attribute जो है वो डेटाबेस को कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं, तो one-to-one और one-to-many में हम इनको अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन many-to-many में हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दो एंटिटीज हैं, एक न्यूज़पेपर है और एक प्रॉपर्टी फॉर रेंट है। अब इनके दरमियान रिलेशन है एडवर्टाइजेस का कि न्यूज़पेपर एडवर्टाइजेस प्रॉपर्टी, और इसमें इसके जो डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट हैं ये देखें कि ये रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हैं, जिसमें एडवर्टाइजमेंट डेट है जो कि डेट एडवर्ट के नेम से है, और एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट है जो कि कॉस्ट के नेम से। और ये देखेंगे हमने रिलेशनशिप के साथ एट्रीब्यूट लिखे और यहाँ पे हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे। जब भी हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स लिखेंगे तो डॉटेड लाइन यूज करेंगे। ये वाली ER नोटेशन जो है ये UML की नोटेशन है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नोटेशंस यूज होती हैं। अब यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये 1-to-1 का रिलेशनशिप है, जस्ट हम कंसिडर करें 1-to-1 का रिलेशनशिप है, इसका मतलब है कि एक न्यूज़पेपर एक ही प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज करेगा और एक प्रॉपर्टी एट अ टाइम एक ही न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज होगी, ठीक है। ये हमारे पास अब लिमिटेशन आ गई है इस 1-to-1 रिलेशनशिप की वजह से। अब आप देखें कि क्या ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको हम किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट बना सकते हैं, तो इसमें ये दोनों एट्रीब्यूट्स हम इन दोनों में से किसी भी एंटिटी में शिफ्ट कर सकते हैं। मीन्स हम रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट बनाने की बजाय हम उसे एंटिटी के एट्रीब्यूट बना दें थोड़ा, ताकि सिंप्लीफाई हो जाए। कैसे? जैसे अगर हम डेट एडवर्टाइजमेंट प्रॉपर्टी फॉर रेंट में रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं डेट एडवर्टाइजमेंट इसकी प्रॉपर्टी बना देती हूँ, एक प्रॉपर्टी नंबर इसका एट्रीब्यूट और एक डेट एडवर्टाइजमेंट है, तो अब क्योंकि हर प्रॉपर्टी एक ही बार एडवर्टाइज होगी तो हम यहाँ पे उसकी डेट एडवर्टाइजमेंट भी लिख देते हैं, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जस्ट एक ही बार होनी है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे कॉस्ट भी ऐड कर दूँ तो अगेन हम ये वाला एट्रीब्यूट इस एंटिटी के साथ लिंक कर सकते हैं, क्योंकि एक बार एडवर्टाइजमेंट होगी तो कॉस्ट की वैल्यू भी एक ही बार आएगी, ठीक है। तो 1-to-1 में हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स को एंटिटी के एट्रीब्यूट्स में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एग्जांपल है 1-to-many की। अब इसमें क्या है, एक न्यूज़पेपर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को एडवर्टाइज कर सकता है, लेकिन एक प्रॉपर्टी एट अ टाइम सिर्फ एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज हो। अब इस केस में क्या हम ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं इनको किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट बना सकते हैं? पहले हम देखें क्या हम इसे न्यूज़पेपर के बना सकते हैं। अब एक न्यूज़पेपर मल्टीपल प्रॉपर्टीज को एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो अगर हम यहाँ पे डेट एडवर्टाइजमेंट ऐड करते हैं तो इट इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, तो डेट एडवर्टाइजमेंट हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते। डिफरेंट प्रॉपर्टीज की डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट डेट होगी, ठीक है। इसको हम इस एंटिटी का एट्रीब्यूट नहीं बना सकते। सिमिलरली कॉस्ट यहाँ पे एट्रीब्यूट लिखें तो अगेन जो न्यूज़पेपर डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो हर एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी डिफरेंट होगी, तो इसको भी हम नहीं यहाँ पे लिख सकते, ठीक है। इस एंटिटी के हम ये वाले एट्रीब्यूट्स नहीं बना सकते। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब एक प्रॉपर्टी एट अ टाइम एक ही न्यूज़पेपर में
एडवर्टाइज होगी तो उसकी एक ही एडवर्टीजमेंट डेट होगी। हम यहाँ पे ये वाले जो एट्रीब्यूट हैं इस प्रॉपर्टी के एट्रीब्यूट में लिख सकते हैं। और अगेन क्योंकि वो एक ही बार एडवर्टाइज होगी तो उसकी कॉस्ट भी हम इस वाले एंटिटी के एट्रीब्यूट में लिख सकते हैं। तो वन टू मैनी के केस में भी हम डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स को अवॉइड कर सकते हैं। नाउ हम मैनी टू मैनी की एग्जांपल लेते हैं। अच्छा, मैनी टू मैनी को हम M और N नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें क्या है कि एक न्यूज़पेपर एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एडवर्टाइज कर रहा है और एक प्रॉपर्टी एक से ज़्यादा न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज हो रही है। अब ये जो रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हैं, डेट, एडवर्टीजमेंट और कॉस्ट, हम इनमें से किसी भी एंटिटी के एट्रीब्यूट्स नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अगर हम डेट, एडवर्टीजमेंट यहाँ लिखते हैं तो एक प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइज हो रही है तो उसकी एडवर्टीजमेंट डेट भी डिफरेंट होंगी। सिमिलरली एक प्रॉपर्टी मल्टीपल न्यूज़पेपर्स में जब एडवर्टाइज होगी तो उसकी कॉस्ट भी डिफरेंट होंगी। तो यहाँ पे अब हम ये वाले एट्रीब्यूट्स इस एंटिटी के भी एट्रीब्यूट्स नहीं बना सकते। तो मैनी टू मैनी के केस में हम रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स बनाते हैं क्योंकि हमारे पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है। तो ये डेट, एडवर्टीजमेंट और कॉस्ट जस्ट इस रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हैं, ये हम किसी एंटिटी के एट्रीब्यूट नहीं बना सकते। नेक्स्ट है हमारे पास एसोसिएटिव एंटिटी। ये अभी जो हमने पहले डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट पढ़ा, ये उससे ही रिलेटेड एक टॉपिक है। एन एसोसिएटिव एंटिटी इज द रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एंटिटी। ऐसा रिलेशनशिप जो कि एंटिटी में ट्रांसफॉर्म हो जाए, हैज इट्स ओन एट्रीब्यूट्स। जैसे अभी हमने पीछे देखा कि रिलेशनशिप के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो इस तरह से एसोसिएटिव एंटिटी के भी अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं यूज्ड टू रिप्रेजेंट मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। ये भी अगेन हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप में यूज करना पड़ता है। जैसे ये हमारे पास अब एग्जांपल है, एक हमारे पास स्टूडेंट की एंटिटी है, एक हमारे पास कोर्स की एंटिटी है। अब इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो एसोसिएटिव एंटिटी है। एसोसिएटिव एंटिटी है क्योंकि इसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे यहाँ पे हमारे पास ग्रेड है और EID है। और दूसरी चीज, जिन दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा होता है, इसमें वो एज अ फॉरेन की प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट ID प्राइमरी की है तो इनरोल में वो एज अ फॉरेन की होगा। सिमिलरली यहाँ पे कोर्स ID प्राइमरी की है तो इनरोल में वो एज अ फॉरेन की होगा। तो जब हम इसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए हमें एक एसोसिएटिव टेबल क्रिएट करना पड़ता है। तो बेसिकली ये एसोसिएटिव एंटिटी उस एसोसिएटिव टेबल को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो जब हम इसको ER को हम रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करेंगे तो हम एसोसिएटिव एंटिटी का भी एक टेबल क्रिएट करते हैं। सिंपल रिलेशनशिप्स का हमें टेबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती, एसोसिएटिव एंटिटी का हमें टेबल क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है। और अगेन डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स फिर हमें एसोसिएटिव एंटिटी के साथ कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि सिर्फ रिलेशनशिप के साथ पॉसिबल होते हैं, तो वो हम उस टेबल में फिर उन एट्रीब्यूट्स को भी शामिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे इनरोल में हमारे पास एक EID है, फिर ये फॉरेन कीज हैं और फिर ये हमारे पास एक ग्रेड का एट्रीब्यूट है। तो जब भी हमने मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप बनाना है उसके दरमियान हम एक एसोसिएटिव एंटिटी बनाते हैं जो कि जब टेबल्स में कन्वर्ट होते हैं तो वो एक एसोसिएटिव टेबल बनता है। इसकी अपनी अलग से सेपरेट प्राइमरी की भी हो सकती है या फिर हम जो दो फॉरेन कीज हैं इसमें SID और CID, इनकी एक कॉम्पोजिट प्राइमरी की भी बना सकते हैं। ये डेटाबेस डिजाइनर की मर्जी है। अब ये हमारे पास कुछ डिफरेंट ERD की एग्जांपल्स हैं। जैसे ये कस्टमर है, ये ऑर्डर प्लेस कर रहा है, ठीक है। ये कस्टमर के एट्रीब्यूट्स हैं, कस्टमर नंबर यहाँ पे इसकी प्राइमरी की है, फिर इसका नेम है, ईमेल है। ये ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स हैं, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट, हैंडलिंग कॉस्ट। रिलेशनशिप इनके दरमियान वन टू मैनी है, इट मीन्स कि एक कस्टमर एक से ज़्यादा ऑर्डर प्लेस कर सकता है, लेकिन एक ऑर्डर एट अ टाइम एक ही कस्टमर से बिलोंग करेगा। फिर ऑर्डर और प्रोडक्ट के दरमियान रिलेशनशिप है कि एक ऑर्डर जो है वो इंक्लूड्स डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे इंक्लूड्स के फर्दर अपने रिलेशनशिप के एट्रीब्यूट्स हैं, यूनिट, प्राइस और क्वांटिटी। ठीक है, एक ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं और एक प्रोडक्ट मल्टीपल ऑर्डर्स में भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप जो है ये मैनी टू मैनी का। तो इस इंक्लूड्स को जो है हम एसोसिएटिव एंटिटी बना सकते हैं, इसका हम एक सेपरेट टेबल क्रिएट करेंगे। ये एक और एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय की एंटिटी है, डिपार्टमेंट की एंटिटी है और प्रोजेक्ट की एंटिटी है। यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट है क्योंकि ये फर्दर डिफरेंट कंपोनेंट्स में डिवाइड हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है ये वीक एंटिटी है
क्योंकि एम्प्लॉय होगा तो डिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, और ये वीक रिलेशनशिप है क्योंकि वीक एंटिटी के साथ रिलेशनशिप बन रहा है। ये वन टू मैनी है। अब एक एम्प्लॉय के एक से ज़्यादा डिपेंडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक डिपेंडेंट जो है वो एक ही एम्प्लॉय से बिलोंग कर रहा होगा। इसी तरह एक एम्प्लॉय जो है वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता है, और एक प्रोजेक्ट पे भी मल्टीपल एम्प्लॉयज़ काम कर सकते हैं, तो ये मैनी टू मैनी का रिलेशनशिप है। अब यहाँ पे देखें, ये हमने इस रिलेशनशिप क्योंकि एसोसिएटिव एंटिटी बन रही है, तो इसका हमने डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट डिफाइन किए कि प्रोजेक्ट रोल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे नोटेशन ये 1, m और n वाली यूज़ की हुई है। कुछ जगहों पे ERD में मैनी के लिए क्रो, फीट और 1 के लिए वो सिंपल लाइन की नोटेशन यूज़ की होगी। तो डिफरेंट वे से ERD कंस्ट्रक्ट हो सकती है। तो आज के लेक्चर में हमने रिलेशनशिप को, वीक एंड स्ट्रॉन्ग एंटिटी को, कार्डिनैलिटी, मोडालिटी और एसोसिएटिव एंटिटी को डिस्कस किया।